हम बात करेंगे कुछ 5 इंडिकेटर्स के ऊपर जो मैं आज आप सभी के सामने लाइव करके दिखाऊंगा कि उन इंडिकेटर्स को आपको यूज़ कैसे करना है और उनसे आपको ट्रेडिंग किस तरह करना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग एक आप अगर कर रहे हो इन्वेस्टमेंट तो इसमें आपके लॉस होने के चांसेस सिर्फ 1 से 3% तक रहते हैं, बट अगर आप करोगे ट्रेडिंग तो आपके लॉस होने के चांसेस 20 से 30% तक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग जो होता है वो एक वॉलेटाइल होता है, आपको एक दिन के अंदर अथवा एक हफ्ते के अंदर करना होता है। ठीक है, जबकि हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 6 साल 7 साल ऐसे। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़ा ट्रेडिंग के ऊपर हम आ गए हैं तो थोड़ा मैं आपको इंडिकेटर्स भी बता दें जिससे आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग भी सीख पाओ। तो चलिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ऑलरेडी आपके सामने खोल रखा है चार्ट। ठीक है, अब आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। इंडिकेटर्स में मैं जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं बताता हूँ एक जो कि है एमए। ठीक है, मूविंग एवरेज है। ओके, मूविंग एवरेज है एमए। देखते हैं कहीं क्या मिलता है एमए। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर हमें मिल गया तो अच्छी बात है। ओके, मूवी एवरेज, कॉन्वर्स डाइवर्जेंस मैंने सिखाया था, एक्सपोनेंशियल सिखाया था। ठीक है, तो आज हम जब बात करेंगे वो तो हमारा एमए है, बट अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज तो आपको किस तरह दिखता है आप खुद ही चेक कर दो, बट मैं आपको सामने लगा के दिखाता हूँ। एक्सपोनेंशियल दिखाएं तो ये ईएमए होता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल लगाएं तो देखते हैं ये होता है एसएमए। ओके, अगर आप एमए क्रॉस लगाते हो तो ये होता है एमए क्रॉस। ओके, तो मैंने 3 इंडिकेटर्स के आपके सामने लगाया है, बट मैं एमए क्रॉस को हटा देता हूँ। मैं इसकी जानकारी रखता हूँ बट उतना नहीं रखता, इसलिए मैं इसे हटाना चाहूँगा। ओके, तो मैं बाकी एसएमए को भी हटा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना उसके ऊपर ईएमए के ऊपर आपको पहले बताता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे जो हमारा बाकी इंडिकेटर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर उसके ऊपर पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले ईएमए। अब ईएमए का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको देख लिया कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल अथवा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों में से कोई भी आप नाम ले सकते हो। ठीक है, अथवा आप इसी जगह एसएमए भी लग सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए पॉपुलर ईएमए कौन से आप जानते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 12 एंड 26 डेज का ईएमए है और लॉन्ग टर्म के लिए 15 एंड 200 डेज का। ठीक है, तो आइए करते हैं सेटिंग। तो सबसे पहले ईएमए की सेटिंग में जाते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा सेटिंग। इसमें अगर लेंथ आप अपने हिसाब से रखो। ठीक है, मेथड आप अपने हिसाब से रखो, बट मैं यहाँ रखता हूँ लेंथ हम रखेंगे 20 और ये एसएमए वाला लेंथ रखेंगे 10। ओके, अब देखो आपके सामने थोड़ा और एक्यूरेट आ जाएगा। ओके, और कुछ नहीं, थोड़ा आपको एक्यूरेट और दिख जाएगा। ओके, तो मैंने आपको एक इंडिकेटर बता दिया जो कि ईएमए है। ठीक है, दूसरे इंडिकेटर्स पे आते हैं, इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ। ठीक है, ये इंडिकेटर के ऊपर तो मैंने बहुत बार बात भी कर रखी है। ओके, दूसरा है स्टोकैस्टिक, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी बात कर रखी होगी बट मुझे याद नहीं है। ओके, तो आप देख लेना। वैसे स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर के ऊपर मैंने बात की कि नहीं वो पता नहीं मुझे, बट स्टोकैस्टिक के ऊपर एक बार मैंने ज़रूर बात की थी। तो देखते हैं स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर को। तो देखो स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर आप यूज़ कर लो। ठीक है, अथवा आपको खुद भी बनाना है तो बना लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, उसमें बन जाएगा अगर आप चार्ट जीपीटी करना सीख लोगे तो। ओके, अब आपको ये इस तरह देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो मेरे को ये कुछ खास नहीं दिख रहा, इसलिए मैं स्टाइल में जाता हूँ। जब पहले वाला हमारा जो ग्रीन है उसे मैं कर दूंगा फुल ग्रीन पे। ठीक है, तो चलो ये ग्रीन ही रहने देते हैं, बट अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो ओपेसिटी है वो कर देता हूँ बड़ा, और लाइन की थोड़ी लेंथ थोड़ा मोटा कर देता हूँ, और साथ में जो ऑरेंज वाला है इसका भी हम करेंगे ओपेसिटी फुल प्लस लाइन थोड़ा मोटा। अब देखते हैं, अब हमें बराबर दिखेगा। अब हमें दिखना है ना तो दिख जाएगा। ओके, देखिए अब हमारा जो है हमारा स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर देखो आराम से दिख रहा है। पहले हमें बहुत कम मेरे को तो दिख रहा था बट आपको तो मुझे दिखा नहीं पता इसलिए। ओके, अब देखो ये एक इंडिकेटर है जो स्पेसिफिक क्लोजिंग प्राइस को जो भी एसेट या रेंज है उसका एक रेंज है उसका पीरियड ऑफ टाइम के अनुसार। ठीक है, और ये एक स्केल को यूज़ करता है जो कि कह सकते हो 0 to 100 के बीच का स्केल को यूज़ करता है, और साथ में रीड जो 20 से नीचे का है उसे जो ओवरसोल्ड मार्केट है उसे रीड करता है, और 80 के ऊपर का ओवर बॉट मार्केट को ये रीड कर सकता है आराम से। ठीक है, और इसे आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की तरह भी समझ सकते हो। ठीक है, अब ये देखो
यहाँ देखो ये ऊपर है, मतलब ये 80 के ऊपर है। देखो ये अगर 80 के ऊपर जा रहा है मतलब समझ लेना ओवर बॉट हो चुका है। अगर ये 80 के ऊपर, देखो समझाता हूँ, और स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर को आप यूज़ करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ आप जैसे प्रेस करोगे ना यहाँ, तो यहाँ देखो यहाँ 75 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ 80 आएगा, यहाँ 100 है, ठीक है। आप इसमें लाइन लगाओगे तो पता चल जाएगा कितने का ये अभी, ठीक है, ठीक है। और अगर ये 20 से नीचे का है तो समझ लेना कि ओवर सेल हो गया है, मतलब अब मार्केट का प्राइस बढ़ सकता है। अगर ये 80 से ऊपर गया है, ठीक है, तो मतलब समझ आना कि ओवरबॉट हो चुका है, अब ये मार्केट गिर सकता है। सिंपल है, स्ट्रैटेजी समझ में आ गई ये वाली। चलिए, तो हमने बात कर ली। अब और एक के ऊपर चौथे के ऊपर, हाँ ओके सॉरी तीसरे के ऊपर, जो कि है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है, ओके। तो इसमें एक हिस्टोग्राम आता है, वो मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है, तो हम उसे यूज़ नहीं लेंगे। इस बार हम लेते हैं बॉलिंजर बैंड। इसके ऊपर मैंने बात कर रखी, बट मैंने इसके ऊपर कुछ खास बात नहीं कर रखी, ओके। इसलिए तो ऑसिलेटर को हटा के आप बॉलिंजर बैंड की तरफ देखते हैं। देखो, आप बॉलिंजर बैंड जैसे लगाओगे आपके सामने 3 लाइन आ जाएंगे, ठीक है। 3 लाइन आते हैं और इसमें जो है ना ये रेंज आपको रेंज पकड़ के देता है, ठीक है। ये एक इंडिकेटर जो आपको एक रेंज बता के देता है, ठीक है। और इसका बैंड इंक्रीज और डिक्रीज होता है अपने अनुसार। साथ में एक नैरो है, ओके। आप इसे देख लो अगर समझ में आता है तब ओके। तो मैं इसे थोड़ा लाइन मोटा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ओके। तो चलो, मैं इस पे स्टार्टिंग पे क्लिक कर रहे हैं, ओके। तो थोड़े थोड़े लाइन जो है ना मोटे कर देते हैं। वैसे कलर तो बराबर है, मोटे कर देते हैं, ओपेसिटी है इनमें, मोटे करते हैं लाइन जिससे आपको समझ में आ जाए, ओके। तो ये देखो हो गया। तो तीनों लाइन मैंने कर दिए मोटे, ओके ओके। ये सब ऐसे रहने देना, ओके पे क्लिक करो। देखो समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है। अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये सब है क्या। देखो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात भी कर रखी है, बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर। ये देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप देखोगे तो आपको 3 लाइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। 1 2 3, ऊपर और नीचे हमारा ब्लू लाइन होता है और बीच में ऑरेंज लाइन होता है, ठीक है। और ये ऑरेंज लाइन जब भी ये थोड़ा भी ऊपर या नीचे जाता है तो ये जो कैंडल्स है इसके पास आने की बार बार कोशिश करता है। सिंपल सी बात है, अगर आप देखो यहाँ थोड़ा दूर है बट यहाँ आके कैंडल्स मिले हैं। लेकिन आप ये भी देखो कि ये जो प्राइस है इन दोनों के बीच का ये रेंज कितना है ये पता करता है। देखो इन दोनों के जो ये ऊपर और नीचे का लाइन है, ये बीच का लाइन उस रेंज को पता कर रहा है, उतना ही, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं डिटेल में और समझूंगा, बट मैं तो आपको सिंपल जो बेसिक्स है वो बताना है। अगला RSI है, ठीक है, बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉलिंजर बैंड को हटाते हैं और RSI को सिखाते हैं। RSI की लाइन आपको यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिलती है, ठीक है। तो RSI की लाइन आपको नीचे की तरफ देखने को मिलती है। अब इसका काम क्या है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हमें नीचे की तरफ देखने को तो मिलती है बट इसका काम है क्या, ओके। तो मैं इसका काम आपको बताता हूँ। देखो इसके सामने आपको RSI बेस्ड में अपर बॉलिंजर बैंड, लोअर बॉलिंजर बैंड, आप सब आप देख सकते हैं आराम से। बट मैं अभी सिर्फ RSI को देखूंगा, बाकी सब उतना खास है नहीं, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे लाइन बनाए हैं। मैं आपको दिखाऊँ कैसे, इसमें आपको दिख रहा नहीं होगा बट मैं लाइन को थोड़ा मोटा मोटा करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो येलो कलर का लाइन है उसे हम कहते हैं RSI बेस्ड ME का मतलब आपको पता है। और ये जो ऊपर का ग्रीन है, तो मैं ग्रीन थोड़ा चेंज करता हूँ, ओके। ये जो दूसरा ग्रीन है ये है हमारा लोअर बॉलिंजर बैंड। अब देखो इसके अंदर आपको लाइन देखने को मिल रही है, एक येलो लाइन, एक वायलेट कलर का लाइन आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल 2 लाइन देखने को मिल रहे हैं। बट अब हमें समझना ये है कि इसमें जो लेवल है इसमें आपको लेवल देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये भी एक हिसाब से आपको ओवरबॉट और ओवरसेल, ठीक है, ये आपको बताता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको रेंज इसमें देखना है। रेंज कैसे देखोगे, आप जैसे ही इसमें ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी ये जो RSI वो कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर ये जो है ना ये 1 से 100 के बीच में रहता है, ठीक है, इसका जो स्केल है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर 70 के आसपास है लेवल, ठीक है, 70 के आसपास है मतलब ओवरबॉट है, और 30 के आसपास है मतलब ओवर सोल्ड है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ओके। अब हम अगले इंडिकेटर के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है फिबोनाची,
कहाँ है फिबोनेची रिट्रेसमेंट, फिबोनेची रिट्रेसमेंट सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप ये इंडिकेटर्स कुछ और बना भी सकते हो चैट जीपीटी का यूज़ करके। ठीक है, तो आ गया फिबोनेची लगा जाए तो हम आरएसआई को हटा देते हैं। अभी हम फिबोनेची के ऊपर पर देख रहे हैं, तो फिबोनेची को ही देखते हैं। आप देखो इसके अंदर आपको बहुत सारे लाइन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लाइन। ठीक है, अब ये एक डिग्री आपको फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, टेम्पररी डिप ये आपको फाइंड आउट करके देता है। ओके, तो आपको देखो इसके अंदर आपको बहुत सारे लाइन देखने को मिलते हैं। ओके, बहुत सारे लाइन। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा, इसलिए मैं इधर इतना बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसे मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो अगले 5-6 वीडियो के बाद इसके ऊपर वीडियो आ सकता है, या कल भी आ सकता है, पता नहीं है। ठीक है, आ जाएगा, बट इसलिए मैं इसे इतना डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि मैं डिटेल वीडियो इसके ऊपर अलग से बनाऊंगा। और एक है इचिमोकू क्लाउड, इसके ऊपर ये डिटेल वीडियो आने वाला है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। और एक एडीएक्स है जो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है। अगर चाहते हो कि इन इंडिकेटर्स के ऊपर एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स के ऊपर और एक बार बात करूँ तो अवश्य बात करूँगा, बट जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है और उसके बाद इचिमोकू क्लाउड है और साथ ही में फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये तीनों इंडिकेटर्स के ऊपर जल्दी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आपको आज कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और ये इंडिकेटर से आप ट्रेडिंग के समय पे यूज़ कर सकते हो। मैंने 2-3 इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन अच्छे से किया है, बाकी को मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ ऑलरेडी कर रखे थे और कुछ आने वाले वीडियो में करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपका टाइम अभी नहीं लेना चाहता। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप इनको ज़रूर एक बार ट्राई करके चेक करिए।